नुस्खे के इस्तेमाल करने से कसरत जमा मुश्त ज़नी की वजह से मादा मनोया की ख़राबी हो जाती है। इसके अलावा गुर्दों की कमज़ोरी से ज़ैफ़बा जिस्मानी कमज़ोरी में ये माजून बहुत ही मुफीद है। मुग़ल्लिज़ मादा मनोया है, सूरत अंदाल को दूर करता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत को बढ़ाता है और उनके ताल्लुकात को खुशगवार बनाता है। इस स्पर्म को ताकतवर बनाकर हमल करार पाने में मदद देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको अपने यूट्यूब चैनल तिब्बी जवाहिर में खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, हमेशा की तरह एक नया नुस्खा एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये नुस्खा आपको पसंद आएगा। नाज़रीन, ये जो आप देख रहे हैं शीशी में, ये है बरगद का सत। बरगद का सत मारूफ तरीके से तैयार किया जाता है। मारूफ तरीके से तैयार करके इसमें जो सत चाहिए वो 150 ग्राम बरगद का सत, और प्लेट में जो आप बीज देख रहे हैं ये ताल मखाना के बीज हैं। ताल मखाना के बीज आपने 110 ग्राम लेने हैं। मशहूर चीज़ है ताल मखाना, पंसार के यहाँ से मिल जाता है। और इसमें साथ में 150 ग्राम बरगद का जो सत है वो शामिल करना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके, जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, बिल्कुल हमने इसको मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद इसको आपने साए में सुखाना है। 4-5 दिन रख दें तो ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल। इसको हल्का सा पतला लेप करके सुखा दें। सूखने के बाद एक नारियल लेना है आपको, साबित नारियल लेके उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लें, सुराख कर लें। और ये जो ताल मखाना है, जब ये खुश्क हो जाए तो नारियल के अंदर भर दें। थोड़ा थोड़ा करके ये नारियल के अंदर बिल्कुल भर देना है। लेकिन नारियल का जो अंदर से पानी होता है वो निकालना नहीं है, पानी अंदर मौजूद रहे। और छोटा सा टुकड़ा, जैसे कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हमने एक नारियल का छोटा सा टुकड़ा ऊपर से निकाल दिया है। और इसके अंदर जो हमने ताल मखाना और बरगद का जो सत है वो सुखाया था वो इसमें डाल रहे हैं। ये तकरीबन 2 नारियल में बरगद और ताल मखाने का जो है मिक्सचर, ये 2 नारियल में भरेंगे। नारियल को भरने के बाद आप देख रहे हैं कि नारियल अभी बिल्कुल भर चुका है। इसमें हमने ताल मखाना और बरगद का जो सत बनाया था वो मिक्स करके इसमें लगा दिया है। इसके ऊपर अभी जो टुकड़ा बचा था वो अपने नारियल का वापस बंद कर दिया है। इसको अच्छी तरह से बंद करके इसके ऊपर अभी हमने गंदम का आटा है वो लेप कर दिया है नारियल पे। दोनों पे, एक नारियल पे हमने ये लेप कर दिया है, दूसरे पे भी ये लेप कर रहे हैं। लेप करने के बाद इसको आपने लेप करने के बाद 6 किलो उपलों को आग जलाएं। जब उपलों में से धुआं निकलना बंद हो जाए, कोयले बन जाएं, तो उसमें नारियल डाल दें और ये जो आटा जो है ये सुर्ख हो जाए। जैसा कि आप वीडियो में भी देख रहे हैं, हमने नारियल पका लिए हैं। ये कोशिश करें कि आटा जो है वो जलकर कोयला ना बने, बिल्कुल आटा जो है वो सुर्ख हो जाए। जब इसको खोलेंगे तो अंदर से जो ताल मखाना है और सत बरगद जो है वो बिल्कुल पक चुके होंगे और जो अंदर का नारियल का पानी है वो खुश्क हो चुका होगा। इसको खोलने के बाद ताल मखाना और बरगद का जो सत है वो फिर एक मर्तबा तर हो जाएंगे। यानी कि वो जो पानी होता है, पानी तो खुश्क हो जाता है लेकिन ये दोबारा नरम हो जाएंगे। तो अंदर से नारियल में से ताल मखाना निकाल कर इसको फिर प्लेट में फैलाकर खुश्क करना है। और जो नारियल हैं इसको भी आपने धूप में थोड़ा सा खुश्क कर लें, जैसे खुश्क हो जाए। बिल्कुल खुश्क होने के बाद नारियल को कद्दूकश कर लें और ताल मखाने को खुश्क करें ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए, क्योंकि इसको हमने बारीक पीसना है, पाउडर बनाना है इसका। तो जब ये नारियल खुश्क हो जाए तो इसको पाउडर बनाना है। और ताल मखाना का जो हमने ये बनाया है, जैसे आप देख रहे हैं, ये प्लेट में हमने फैला दिया है। इसको भी ये जब खुश्क हो जाएगा तो ताल मखाने को भी बारीक पीसना है। इसके बाद जो अद्वियात इस माजून में डालनी है वो नोट कर। ये है तोदरी सफ़ेद और ये तोदरी सुर्ख, ये गोखरू खुर्द बखड़ा भी जिसे कहते हैं, और ये गोखरू कला बखड़ा, बड़ा बखड़ा गोखरू कला। और इसके बाद है
मूसली सफ़ेद इंडियन वाली, इंडिया वाली, और उसके बाद ये मूसली स्याह, और ये गुलगांव ज़बान। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने 2-2 तोला लेनी है। 2 तोला इसको सफ़ू बना लेना है। उसके बाद 2-2 तोला इन तमाम चीज़ों का। ये चीज़ें हो गई हैं जी। ये टोटल 7 अज्जा हो गए। ये 7 अज्जा जो है आपने ये 2-2 तोला लेनी है। सालब मिस्री, ये सालब मिस्री है। और ये सुरंजन आ गया था। ये है सालब मिस्री, और ये है समंदर सोख। ये इलायची, इसका दाना लेना है। और ये मोचरस, और ये इंदर जो शीरी आप देख रहे हैं वीडियो में, ये 5 अज्जा हैं। ये आपने 1-1 तोला लेने हैं, लेकिन इसका सफ़ू बना के आपने 1-1 तोला लेना है। लेनी है सूरनजान शीरी, मीठा सूरनजान, और ये तबाशीर, और ये बोजीदान है, और ये शकाकल, और ये मगज़ बादाम। ये चारों जो चीज़ें हैं, यानी कि सूरनजान और तबाशीर, बोजीदान और शकाकल, ये आपने चारों अज्जा जो हैं वो 1.5 तोला लेने हैं, सफ़ूफ़ करके, पाउडर करके, फिर इसके 1.5 तोला सफ़ूफ़ लेना है। और उसके बाद ये 5 तोला मगज़ बादाम इसमें शामिल करना है। तो ये तमाम अद्वियात अलग अलग बारीक पीस कर फिर इनको यकजान कर लें। जी नाज़रीन, ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारी आपने बारीक पीस लेनी है। इसके बाद आपने ये जो नारियल कद्दूकश किया था ये खुश्क हो चुका है। इसको नारियल को जो है वो भी बारीक पीसना है। जितना बारीक हो सके उसको बारीक पीसें। इतना बारीक पीसें कि नारियल में से तेल निकलना शुरू हो जाए। इसके बाद जो ताल मखाना है हमारा, ताल मखाने को भी अच्छी तरह से बारीक पीस लें, बिल्कुल छन्नी में से छान लें। और ताल मखाना और नारियल के अलावा जो मैंने अद्वियात बताई हैं वो 17 अदद हैं। इन तमाम को बारीक पीस कर एक जान कर लें। तो ये आप देख रहे हैं इस तरह से आपको सफ़ू मिलेगा। ये जो आपका सफ़ू बनेगा वो इस तरह से होगा जब तमाम दवाया अद्वियात जो आप बारीक पीस लेंगे। इसमें आपने मिश्री का 2 किलो मिश्री लेनी है। उसका कवाम बनाना है, जैसे कवाम बनाते हैं माजून के लिए। कवाम बनाकर इसमें शामिल करें। ये आपका माजून तैयार हो जाएगा। लाजवाब माजून है। नाज़रीन, ये नुस्खा मेरा 12 का मुजरब है। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने से कसरत जमा, मुश्त ज़नी की वजह से मादा मनोया की ख़राबी हो जाती है। इसके अलावा गुर्दों की कमज़ोरी से ज़ैफ़बाज़ जिस्मानी कमज़ोरी में ये माजून बहुत ही मुफीद है। मुग़ल्लिज़ मादा मनोया है, सूरत अंदाल को दूर करता है, मियाँ बीवी में मोहब्बत को बढ़ाता है और उनके ताल्लुकात को खुशगवार बनाता है। इस स्पर्म को ताकतवर बनाकर हमल करार पाने में मदद देता है। मतलब ये है कि दिल, दिमाग, गुर्दों को और मादा मनोया यानी सेमन के तमाम अज़ा को ताकत देने के लिए बेहतरीन माजून है। खून को बढ़ाता है, पतले जिस्म को मोटा बनाता है। इसकी मिक़दार ख़ुराक 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच असर यानी शाम के टाइम, हमरा नीम गर्म दूध अगर गाय का हो तो बेहतर है। मुकम्मल फ़ायदे के लिए ये माजून आपको 3 माह इस्तेमाल करना है। नाज़रीन, इसके अलावा आपको अगर कोई माजून के बारे में कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।